अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। और अगर आप अभी रात को मेरी ये एपिसोड सुन रहे हैं तो कंबल ले लीजिए, लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए और बस आराम से इस कहानी को एंजॉय कीजिए। वैसे मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना वाकई बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने फेवरेट सीन्स या कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। और सच में आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये सब इतना मज़े का नहीं लगता। तो जी आज की एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां आपको गुस्सा भी आएगा, कुछ जगह दिल बहुत नरम भी पड़ जाएगा, और एक सीन ऐसा भी आने वाला है जो शायद आपको काफ़ी देर तक याद रहे। इसलिए पूरी एपिसोड आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, मैं सब पढ़ती हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अम्मा, मैं निशा के पास चली जाऊं कुछ देर? उमामा किचन में दाखिल होती बोली थी, जहां सबीन बेगम उसके लिए नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर बाद उसे कॉलेज जाना था। वो सुबह जल्दी उठने की आदी थी, इसलिए आज भी वक्त से पहले आठ चुकी थी। लंबे और घने बालों की ढीली सी चुटिया बनाए, हरे शलवार कमीज में मलबूस, उस पर गुलाबी दुपट्टा कंधों पर डाले, वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उमामा, अक्ल है तुझ में? मंगनी की बात चल रही है और ऐसे में तू बड़े भाई के घर जाने की बात कर रही है। जानती है ना, अरहम अभी घर ही होता है। उन्होंने अचभने से कहा, जबकि वो उनकी बात पर उदास सी हुई। 2 दिनों से वो उस दुश्मने जां को नहीं देख पाई थी। अब दिल था कि उसको देखने की खातिर सीने से बाहर आने को बेताब था। अम्मा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं पहले भी जाती हूँ बड़े बाबा के यहाँ, और वैसे भी मैं कौन सा उनके पास जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ निशा के पास जा रही हूँ। इतने दिनों से नहीं गई उधर। कॉलेज भी जाना है, इसलिए जल्दी आ जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, और जाने दो ना अम्मा। उसने उम्मीद भरी लहजे में कहा था। जानती थी कि वो थोड़ी सख्त थी, मगर उसकी बात ज्यादा देर टाल नहीं सकती थी। तेरा बाबा को क्या कहूंगी मैं? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया, तो उमामा ने मुस्कुराकर उनके कंधों में बाजू डाली थे। बाबा को क्या कहना है? सच ही बताना कि निशा से मिलने गई हूँ। वो बुरा थोड़ी मनाते हैं। उसने खुशी से कहा, तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया और पलटकर उसकी पेशानी पर प्यार किया। इसे कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया और पलटकर उसकी पेशानी पर प्यार किया। अच्छा जा, जल्दी कर, चादर लेकर चली जा। मैं नाश्ता बना देती हूँ तेरे आने तक। फिर कॉलेज भी जाना है ना मेरी सोनी बेटी ने। वो मोहब्बत से बोली तो मामा ने इस बात में सर हिलाया और धीमी सी मुस्कुराहट होंठों पर लिए अपने कमरे में आई। वाह मामा, इसे कहते हैं अपनी मदद आपके तहत। वो अपनी भूरी शीशों से मुज़य्यन चादर ओढ़ती हुई बोली थी। चादर करके वो घर से बाहर निकली। दूसरी गली में ही तो उनका घर था। वो 3 मिनट बाद ही उनके घर में दाखिल हो चुकी थी। वो सीधा सहन अबूर करती अंदर आई थी। हॉल में ही निशा और काशान को देखकर वो मुस्कुराकर उनकी जानिब बढ़ी। नदीम साहब और सबीन की बेगम की वो अकलौती औलाद थी, जो अब 17 साल की हो चुकी थी। वो मुनासिब घराने से ताल्लुक रखते थी। उसके बाबा की करीब ही बाजार में एक कपड़ों की दुकान थी, जो ठीक ठाक चलती थी। उसने वक्त देखा तो 7:30 हो चुके थे और उसे 8 बजे तक कॉलेज भी पहुंचना था। वो चादर करती उठ खड़ी हुई। निशा और हूर बेगम से मिलकर उसने काशान को खुदा हाफिज बोला और बाहर निकली। ठहरो मामा, अकेली क्यों जा रही हो? काशान उठो, छोड़ो बहन को। सलीम साहब संजीदगी से बोले तो काशान भी फौरन उठ खड़ा हुआ, जबकि उमामा उनको फिक्र पर महज जबरदस्ती मुस्कुराई थी। तुम बैठो, मैं छोड़ाता हूं। वैसे भी चची से बात करनी है मुझे। अरहम भारी और दिलकश लहजे में कहता उठा तो काशान ने बाप को देखा, जिन्होंने ऐसा वापस हटाने का इशारा किया।
जबकि उमामा की जान अब सही मानों में निकली थी। यकीनन अब रस्ते में वो उसकी इज्जत अफजाई करने वाला था। दी भी बाजार में एक कपड़ों की दुकान थी जो ठीक ठाक चलती थी। अकलौती होने की वजह से उसने अपनी जिंदगी में जो ख्वाहिश की वो मुकम्मल की गई थी। इसके बाबा के बस एक ही बड़े भाई थे जिनका नाम सलीम था, जो इमामा के बड़े बाबा थे। उनकी शादी उनके खानदान से बाहर हूर बेगम से हुई, जो बहुत मोहब्बत करने वाली और सुघड़ खातून थी। उनके यहाँ सबसे पहले अरहम हुआ था, जो अब 24 साला जवान मर्द बन चुका था। जिस तरह उसकी मर्दाना वजाहत ने इमामा को अपना दीवाना बना रखा था, उसी तरह वो बचपन से ही इस नाजुक लड़की के इश्क में मुब्तला रहता आ रहा था, जिससे वो ही नहीं सब घर वाले भी अच्छे से वाकिफ थे। अरहम ने पढ़ाई के बाद ही गाड़ियों का कारोबार शुरू किया था, जिसने उन्हें बेहद तरक्की दी थी। इसी वजह से आज गांव में होने के बावजूद उनका घर बहुत खूबसूरत था। अरहम के बाद उनके यहाँ काशान हुआ था, जो अब 19 साला लड़का था और शहर की यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहा था। काशान से इमामा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। काशान के बाद सलीम साहब की इकलौती बेटी निशा थी, जो 16 साला प्यारी सी लड़की है और गांव के स्कूल में ही मैट्रिक कर रही है। इमामा इन दोनों बहन भाइयों से बेहद प्यार करती थी, इसी तरह वो भी उसके बगैर नहीं रह सकते थे। अस्सलामुअलैकुम। उसने हॉल में कदम रखते ही सलाम झाड़ा था। उसकी हशाश बशाश आवाज पर वो दोनों भी मुस्कुराकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने एक आवाज में जवाब दिया था। वो दोनों डाइनिंग पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। कैसी है मेरी बेटी? अभी वो उनसे कोई बात करती कि हॉल में हूर बेगम दाखिल हुई। वो उसे देखकर मोहब्बत से बोली थी। उन्हें इमामा से बहुत मोहब्बत थी। जब शुरू में उनके यहाँ कोई बेटी नहीं हुई तो वो उसे ही अपनी बेटी समझकर पालती थी। इमामा को भी बचपन से उनसे बहुत लगाव था। उसने आगे बढ़कर उनके गले लगकर सलाम किया तो वो भी उसे प्यार करती पीछे हुई। आप लोग कब निकलेंगे और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? उसने उनकी इशारा करने पर निशा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते सवाल किया था। साथ वाली गांव में क़ियाम पजीर हूर बेगम के भाई के बड़ी बेटे की शादी थी, जिसके फंक्शन कल से शुरू होने थे। तो आज उन सबने गांव के लिए चली जाना था और शादी के बाद ही वापस आना था। दरअसल उसकी आने की वजह भी यही थी। वो दीदारी यार करना चाहती थी, फिर न जाने कब वो लोग वापस आते। बस इंशाल्लाह असर के वक्त निकलेंगे। अरहम भाई ने तो जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो घर से बाहर रह नहीं सकते। बाबा ने पहले नहीं जाना था, अब भाई बस हम तीनों को जो छोड़ आएंगे। इन दोनों का कहना है कि ये फंक्शन अटेंड करने आ जाया करेंगे। निशा ने उदासी से कहते उसके दिल में हलचल मचा दी थी। उमामा का दिल किया खुशी से झूम उठे, मगर वो कंट्रोल करके बैठी रही। उमामा, अब जाना मत, मैं आलू के पराठे बना रही हूं, नाश्ता करके जाना घर। हूर बेगम कहती किचन की तरफ बढ़ी। जी ताई, ठीक है, उसने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। वो भला कौन सा जाना चाहती थी यहां से? याद रखना, मेहंदी और वलीमे पर आने का वादा किया था तुमने, तो हर हाल में आना है तुम्हें भी। तो वापस आकर खबर लूंगी मैं तुम्हारी। निशा उससे मुखातिब हुई तो उसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। तुम साथ चलती हमारे, हम बहुत याद करेंगे तुम्हें, काशान ने कहा। तो उसने उसकी जानिब देखा, जो ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउजर में बहुत प्यारा लग रहा था। मैं जरूर चलती तुम लोगों के साथ, अगर मेरे टेस्ट न चल रहे होते। खैर, उदास होने की कोई जरूरत नहीं, 3-4 दिनों की बात है, गुजर ही जाएंगे, उसने नरमी से कहा। अस्सलामुअलैकुम। भाई, आज तो मेरे घर की रौनक सुबह सुबह ही आ गई। तभी सलीम साहब नीचे आते मुस्कुरा कर बोले। उनके पीछे मौजूद शख्सियत को देख उमामा का दिल जोर से धड़का था। उसने सलीम साहब की तरफ देखा, जिन्होंने उसके लिए बाजू फैलाया था। वो उठकर उनके सीने से आ लगी तो उन्होंने उसके सर पर प्यार किया।
जी, बस दिल कर रहा था काशान और निशा से मिल लूं, फिर तो इतने सारे दिन इनके बगैर रहना है। उसने मुस्कुराकर कहा तो सलीम साहब ने इस बात में सर हिलाया, जबकि अरहम एक संजीदा नजर उस पर डालकर अपनी चेयर घसीट कर बैठ चुका था। देखने से ही मौसूफ का मूड सख्त खराब लग रहा था, जो आम सी बात थी। उमामा को खबर भी नहीं होती थी और वो किसी न किसी बात पर उस पर गुस्सा ही जाया करता था। उमामा ने जहन बहुत लड़ाया, मगर उसे ऐसा कोई वाकया याद नहीं आया जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा हुआ हो। पहले जब भी वो आती थी यहाँ, अरहम की नजरें उसे घबराने पर मजबूर करती थी, मगर अब उसका नजरअंदाज करना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये लो बच्चों, खाना शुरू करो, मैं साथ साथ सर्व करती हूँ। सलीम, आप ऑमलेट और पराठा ही लेंगे? हूर बेगम ने गर्मा गर्म पराठे टेबल पर रखते उन्हें खाने का कहा, साथ ही सलीम साहब से सवाल किया, तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। अम्मी, मुझे नहीं खाना ये, प्लीज मेरे लिए ब्रेड और ऑमलेट बना दें। वो उकताए हुए लहजे में बोला था, जबकि लहजे में अजीब सख्ती सी थी। भाई, क्या हुआ है? गुस्सा लग रहे हैं आप? काशान ने सवाल किया।